गांव में सरकारी योजनाओं की खुली पोल। मजबूर एक माँ, एक पत्नी। व्यवस्था पर सवाल उठाती ये तस्वीरें। सरकार की शौच मुक्त गांव की दम तोड़ती योजना। घर में ना शौचालय और ना ही खाने को अनाज। 1.5 साल से पैरालाइज पति का सर पर मल ढोने को मजबूर है महिला। बारिश में घर की छत बन जाती है झरना। बारिश होने पर एक कोने में 2 बच्चों और बीमार पति को लिए बैठी रहती है मजबूर महिला। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाती लगाती थक चुकी है ये मां, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत के नारे में प्राण फूंकने की है आवश्यकता। शौच मुक्त हरियाणा का दम भरने वाली योजनाओं की सरकार की पोल खोलती ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने कभी स्क्रीन पर देखी होंगी, जहां एक मजबूर पत्नी अपने लाचार और बीमार पति का मल सिर पर उठाकर गांव से बाहर फेंकने पर मजबूर है। आज हम दावा कर रहे हैं व्यवस्थाओं को मात देने वाली ऐसी मार्मिक तस्वीरों का। एक मजबूर पत्नी, एक मजबूर माँ अपने सिर पर कुछ रखे हुए कहीं जा रही है। ये इसके लाचार और मजबूर पति का मल है। तस्वीरें प्रशासन और सरकार की दम तोड़ती योजनाओं की हैं, इसीलिए दिखाना जरूरी है। दरअसल रोहतक नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बहरावर गांव का ओम प्रकाश 1.5 साल पहले तक दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता था। अचानक काम पर गए हुए ओम प्रकाश को पैरालिसिस हो गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने चारपाई पकड़ ली। अब ओम प्रकाश और उसके बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेवारी उसकी पत्नी सुमन पर आ गई। लेकिन जर्जर हालत में घर में शौचालय ना होने की वजह से सुमन पिछले 1.5 साल से अपनी लाचार और बीमार पति ओम प्रकाश का मल सिर पर उठाकर गांव के बाहर फेंकने को मजबूर है। यही नहीं, बारिश के दिनों में यही घर झरने का रूप ले लेता है। इसी घर के किसी कोने में सुमन अपने बीमार पति और 2 बच्चों को लेकर दिन रात बैठी रहती है। अब कमाई का उनके पास कोई जरिया नहीं है। प्रशासन मदद नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इनके हालातों से अनजान है, लेकिन कई बार प्रशासन के लोग इनके घर पर आए हैं, पर दिया है तो सिर्फ आश्वासन। अब सुमन हर रोज अपने बीमार पति का मल सर पर उठाकर गांव के बाहर फेंकती है, तो वही आस पास के लोग थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देते हैं, जिससे उसका गुजारा चलता है। सुमन ने ये भी बताया कि नगर निगम के अधिकारी कई बार उनके घर पर आ चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्होंने कुछ नहीं दिया है। मेरे आदमी का लकवा लाग रहा जी, 1.5 साल हो गए जी। कुछ सहारा नहीं है, कुछ का किसी का कोई मदद नहीं मिल रहा जी। मेरा आदमी घर पे लैट्रिन करता, मुझे बाहर गिर के आना पड़ता है और ना कुछ सहारा। 2-3 बार तो करके गए घर पे, सर्वे बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कुछ नहीं। हमने बहुत चक्कर काट लिए, बहुत कुछ करा, कुछ नहीं है, तो कोई सहायता नहीं होता जी। घर पे लैट्रिन करते कुर्सी पे, मैं बाहर जाके कहता दुनिया मुझे बहुत बातें सुनाती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बारिश होते घर में बहुत पानी आ जाता है। मैं एक कोने में 2 बच्चे ने लेके आदमी के लेके बैठी रहूँ, चूल्हे पे रोटी पोहूँ, ना कुछ सहारा है मेरा। आपकी मेहरबानी होगी, थोड़ा साझा कर दोगे तो धन्यवाद। आके घर का सब कुछ जगह भी माप के ले गए थे, नो करके बोला हो जाएगा। इतने कागज भी जमा करवाए, मैंने खुद कराया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लैट्रिन के भी करवा रखा, बोला लैट्रिन बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा, कुछ नहीं करा जी। बहुत ही से घर का तो बहुत खर्चा पानी की भी दिक्कत हो रही है जी। ना कुछ सहारा है, कुछ भी नहीं है। घर में बहुत दिक्कत चल रही है जी, कोई सहारा भी नहीं है। जो पहला तो जहाँ जाते हैं वहाँ भी नाट गए, बोला हम कुछ नहीं दे सकते। जब पैसे तो दुखी हो रहे हैं जी। हाँ, वहाँ करते थे, प्राइवेट धंधा करते थे, वहीं पे हो रहे थे बीमारी, वो सब कुछ नाट के बोला कुछ नहीं, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ ये कहना चाहूँगी, थोड़ा सरकार से थोड़ी मैं मदद हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। थोड़ा घर बनवा दे, ये बहुत कुछ है। थोड़ा कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ मैं करके खा लूँ, करके मेरे बच्चे के भी गुजारा हो जाए, मेरे आदमी की भी हो जाए, थोड़ा सेवा पानी करके। और कुछ नहीं चाहिए जी, ये बहुत से मैं कुछ करना चाहूँ, घर पे बैठ के कुछ काम ऐसा कुछ हो जाए, थोड़ा खर्चा पानी चल जाए। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और कुछ नहीं यार। मेरा आदमी का थोड़ा सा हो जाए ठीक ठाक, दवाई वगैरह। हाँ, दवाई वगैरह की सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए, बहुत अच्छी बात है।
सुमन और उनके परिवार की मजबूरी देखकर कुछ पड़ोसी आगे आए और जैसे तैसे करके उनकी मदद कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि सुमन के परिवार की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मदद कर देते हैं। वहीं सुमन का कहना है कि उसका पति 1.5 साल से पैरालिसिस का शिकार है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। सुमन ने ये भी बताया कि उनके घर में शौचालय नहीं है, बारिश के दिनों में घर की छत भी टपकती रहती है। के हालात जी कम से कम भी 2-3 साल से लकवा लग रहा है इसके सुमन के आदमी के, और इनकी कोई भी स्थिति नहीं है। इनका रोटी खाने के लिए भी वो नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये पड़ोस का मामला है, कोई मदद करने वाला आया नहीं। और कई बार नगर निगम से आए भी, ना इनके घर में टॉयलेट है, ना इनके घर की हालत आप देख रहे हो, ना इनको कोई सुविधा मिली। कई बार आए भी और ऐसे ही चले गए। गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब को गरीब के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। रोहतक प्रशासन उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि हरियाणा सरकार की प्रत्येक योजना गरीब लोगों तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। हर जरूरी मदद की जाएगी ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। गौरतलब है कि व्यवस्थाओं की ऐसी तस्वीरें झकझोर कर रखने वाली हैं। सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं। क्या यही है सोच मुक्त हरियाणा की तस्वीरें और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने वाली सरकार की व्यवस्था? इन मार्मिक तस्वीरों से तो यही लगता है कि हरियाणा सरकार की अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत के नारे, इसमें प्राण फूंकने की आवश्यकता है। आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसके अलावा हमारे सुलभ शौचालय जगह जगह पे खुले हुए हैं। नगर निगम जगह जगह पे शौचालय बना रहा है। आपकी मंडियों में शौचालय बने हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पीछे आपके स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन जी था जो SBM-G, उसमें ग्रामीण अंचल में ये सब काम किया गया था टॉयलेट्स का। अर्बन के अंदर ये काम SBM अर्बन के अंदर ये काम किया गया था। ये स्कीमें अब भी जारी हैं, बंद नहीं हुई हैं। और एक छोटा सा वक्फा बीच में अवश्य आता है, उस वक्फे के बाद ये चीज़ें पुनः शुरू हो जाती हैं। जैसे BPL का आकलन समय समय पर होता रहता है, छोटे छोटे प्लॉट्स गरीबों को देते हैं, उसका आयोजन समय समय पर होता रहता है। इसी प्रकार ये जो आवास की और शौचालय उपलब्धि की योजनाएँ हैं, ये भी अभी भी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री गरीब परिवार उत्थान योजना। उसमें भी हम जगह जगह लोगों को भेज रहे हैं। पूरे ज़िले में टीम्स बन गई हैं, उनको डेटा हम पुश कर रहे हैं। वो उन लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी तकलीफ़ें जानेंगे और ये आकलन करेंगे कि किस व्यक्ति को क्या सहायता कौन सी स्कीम में दी जा सकती है, सो दैट हम ये जानें कि ₹1,00,000 इनकम से नीचे कितने लोग हैं। 1,80,000 का जो बेंचमार्क हमने रखा है, उससे नीचे कितने हैं। लाख वाले को 180 के ब्रैकेट में लाना और 180 वाले ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से बाहर निकालना। तो योजनाएं हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कई तरह की योजनाएं हैं। तो ये जो टीम्स हमने बनाई हैं, 3-3, 4-4 लोगों की हमने 20-50 टीम्स बना दी हैं, वो ये देखेंगी कि किस व्यक्ति को कौन सी स्कीम में कवर करके उसका उत्थान किया जा सकता है, तो कोई वंचित नहीं रहेगा।